ध्यान दें, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप नए वीडियो देखने से न चूकें। अंथीन पहाड़ियों और खेतों के बीच बसे एक छोटे से सुरमय शहर में दो बहनें एक ऐसी यात्रा पर निकली जो उन्हें उनकी जड़ों तक वापस ले जाएगी। एमिली और ओलिविया शहर में रहते थे और एक हलचल भरे महानगर में तेजतर्रार जीवन जीते थे। वर्षों में वे अलग हो गए क्योंकि जीवन ने उन्हें अलग अलग दिशाओं में खींच लिया। लेकिन जब उनकी प्यारी दादी ग्रेस बीमार पड़ गईं, तो दोनों बहनों ने एक ऐसी यात्रा की योजना बनाने का फैसला किया जो न केवल उनके बीच की भौतिक दूरियों को पाट देगी, बल्कि वर्षों में बढ़ी भावनात्मक खाई को भी पाट देगी। यह उनकी दादी से मिलने की यात्रा, पुनः खोज, प्रेम और विरासत की यात्रा की कहानी है। हमारी कहानी एमिली और ओलिविया के अपार्टमेंट से शुरू होती है, एक ऐसी जगह जो उनके व्यस्त शहरी जीवन को दर्शाती है। अरे, याद है जब हमने गर्मियां दादी ग्रेस के साथ बिताई थी? मैं वास्तव में उन दिनों में से एक के बारे में आपसे बात करने के बारे में सोच रहा था। मेरे मन में एक योजना थी, मुझे उसकी बहुत याद आती है और ईमानदारी से कहूँ तो मुझे दोषी महसूस होता है। बहुत समय हो गया जब हमने उससे बात की। हाँ, मुझे वो समय याद आता है। यह जानकर अच्छा लगा कि हमारे मन में भी ऐसी ही बातें थी। हमें उससे मिलना चाहिए, एम। मैं बिल्कुल यही सुझाव देने जा रहा था। मुझे यकीन नहीं था कि यह काम करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम कम से कम कोशिश तो कर सकते हैं। मुझे एक संदेश मिला कि वह बीमार है। ऐसा नहीं लगता कि परिवार का कोई सदस्य आपसे मिलने आया था, वाया। वो भयानक है। जब से माँ की मृत्यु हुई है, वह बहुत अकेली हो गई होगी। हमें वहाँ जाना होगा। सच तो यह है कि वे दोनों अपनी दादी से प्यार करते हैं, लेकिन समय क्रूरता पूर्वक आगे बढ़ रहा है और दूरी तय करना अब इतना आसान नहीं है। भले ही वह उनसे पहले जितना ही प्यार करती है, वे दोनों अपनी दादी का सामना करने और यह पता लगाने से डरते हैं कि क्या बदल गया होगा। हालांकि वे जानते हैं कि समय अनंत नहीं है और उन्हें इसके प्रत्येक सेकंड का अधिकतम लाभ उठाने की आवश्यकता है। इसलिए वे यात्रा की योजना बनाना शुरू कर देते हैं। एमिली और ओलिविया ने इस यात्रा को एक साथ शुरू करने का फैसला किया। वे अभी योजना बनाने के चरण में हैं और यात्रा को यथासंभव विशेष बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वर्षों तक अपनी दादी से ज्यादा संपर्क न रखने के बाद भी वे उपहारों पर विचार करते हैं और क्या कहें। ठीक है, लिव, आइए तारीखों से शुरू करें। आप काम से कब छुट्टी ले सकते हैं? मैं अगले सप्ताह कुछ दिनों की छुट्टी ले सकता हूँ, लेकिन अब और नहीं। मेरे पास एक बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, कार्यालय की राजनीति। आप जानते हैं, हो सकता है कि अगले साल की शुरुआत में हम फिर से समय निकाल सके। मैं वास्तव में काम से किसी भी छुट्टी का उपयोग कर सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है कि यह कैसा है, लेकिन यह पर्याप्त होना चाहिए। मैं अपना शेड्यूल भी समायोजित कर सकता हूँ। हो सकता है भविष्य में अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम उसे यहाँ ला सकते हैं। ओलिविया एमिली की सक्रियता से आश्चर्यचकित है, लेकिन कुछ नहीं कहती है। वे लॉजिस्टिक्स, उड़ान, आवास और परिवहन की योजना बनाने में घंटों बिताते हैं। यह बहुत दूर नहीं है, लेकिन चीजों को इतनी जल्दी करने से यह थोड़ा और कठिन हो गया है। उनकी यात्रा का दिन आ गया। एमिली और ओलिविया एक छोटे विमान से उस शहर की ओर जा रहे हैं जहां उसकी दादी रहती हैं। वहां पहुंचना आसान नहीं है और रास्ते में, हालांकि उनमें से कोई भी कुछ नहीं कहता है, वे उस दिन को याद करने में कामयाब होते हैं जब उन्होंने उस जगह को छोड़ने के लिए इसी तरह का विमान लिया था। हम लंबे समय से यहाँ नहीं हैं। मुझे उम्मीद है कि दादी हमें देखकर उत्साहित होंगी।
मैंने उसे उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश की जो अस्पताल ने मुझे दिया था, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने पुष्टि की कि वह अभी भी उसी स्थान पर रहती है, इसलिए मैं उत्सुक हूँ। अंत में, भले ही वह नहीं चाहती थी कि ऐसा हो, यह उसके लिए आश्चर्य की बात होगी। घबराहट और लालसा के कारण जब वे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं तो वे एक दूसरे से गर्मजोशी भरी नजरें मिलाते हैं। कुछ समय तक सही पते की तलाश करने के बाद वे अंततः अपनी दादी के घर पहुंचते हैं, एक सुरम्य घर जिसमें बचपन की अनगिनत यादें हैं। दरवाजे पर दस्तक होती है और दरवाजा खुलता है। दादी वहां खड़ी हैं, उनका इंतजार कर रही हैं, एक नाजुक लेकिन चमकदार छवि के साथ। ओह मेरे प्यारे, इसका बहुत समय हो गया। मैं उनका इंतजार कर रहा था। हमें आपकी बहुत याद आती है, दादी। वापस जाना अच्छा होगा। आने वाले दिनों में तीनों अतीत को याद करने, कहानियां साझा करने और पुराने पारिवारिक चुटकुलों पर हंसने में समय बिताते हैं। लेकिन आखिरकार दादी, आप हमारा इंतजार कैसे कर रही थी? हमने आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं कर सके और कोई भी आपसे संपर्क नहीं कर सका। जब मैं अभी भी अस्पताल में भर्ती था और नर्सों ने मुझे बताया कि वे एमिली से संपर्क करने में कामयाब रहे और उसने जवाब दिया था, मुझे लगा कि आप लोग मुझे देखना चाहेंगे। लड़कियां शर्मिंदा होकर एक दूसरे की ओर देखती हैं। हमें क्षमा करें, दादी। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम उनसे मिलने जाना भूल गए। मैं जानता हूँ कि यह कोई बहाना नहीं है, लेकिन इतनी सारी चिंताएं थी कि हमने हमेशा अपनी योजनाएं स्थगित कर दी। मेरी प्यारी लड़कियों, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। समय क्रूर है और यदि हम सावधान नहीं हैं, तो हम उन चीजों को अपने से दूर जाने दे सकते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे वे बंधन जो हमें बांधते हैं और वे यादें जो हमें बनाए रखती हैं। बुढ़िया मुस्कुराती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, मानो अपनी यादों में कुछ खोज रही हो। लड़कियां जानती हैं कि इसका मतलब है कि वह अपने दादाजी के बारे में बात करने वाली है। वह दयालु उदास मुस्कान सिर्फ उनके लिए आरक्षित थी। वह शायद वही कहानियां सुनाती जो वह पहले हजारों बार सुना चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें सुनना अच्छा लगता था। तुम्हारे दादाजी और मैं यही इसी लिविंग रूम में चांदनी में नृत्य करते थे। ओह, उसे वाल्स करना कितना पसंद था। हमें ये कहानियां सुनने की याद आती है, दादी। हाँ, हम तुम्हें बहुत याद करते हैं। एक रात जब एमिली और ओलिविया अपने पुराने बचपन के शयन कक्ष की खोज करते हैं, तो उन्हें पत्रों और डायरियों का एक बक्सा मिलता है। देखो, लिव, ये दादी की पुरानी डायरिया है। क्या तुम यकीन करोगे? मुझे यह भी नहीं पता था कि उसने इसे यहाँ रखा है। क्या आपको लगता है कि जब वह यहाँ आई थी तो वह इसे लेकर आई थी? शायद यहाँ आने से पहले वह अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा बात नहीं करती। हमें उन्हें पढ़ना चाहिए। इससे हमें उनके जीवन के बारे में बेहतर जानकारी मिल सकती है। डायरिया पढ़कर उन्हें उन रहस्यों, सपनों और आकांक्षाओं का पता चलता है जो उनकी दादी के पास थे। डर, अपेक्षाएं और आशाएं जो उसने इस पूरे समय तक अपने तक ही सीमित रखी। यह ऐसा था मानो वे अपनी दादी को समय के साथ विकसित होते और किसी भिन्न व्यक्ति में परिवर्तित होते हुए देख सकें, जब तक कि वह मां न बन जाए। और फिर एक दादी। डायरी वहीं रुक गई जिस दिन एमिली का जन्म हुआ। जैसे ही एमिली और ओलिविया ने अपनी दादी के साथ अधिक समय बिताया, उन्हें एहसास हुआ कि एक गहरी विरासत है जिसे वह उनके साथ साझा करना चाहती थी। मुझे यकीन है कि आपने यह पहले भी सुना होगा, लेकिन जीवन एक यात्रा है मेरे प्यारों। हर पल, हर अनुभव इस यात्रा का हिस्सा है।
आपको कभी भी उस चीज से नजर नहीं हटानी चाहिए जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। लेकिन जीवन बहुत तेज है। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कैसे धीमा कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि यह महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैसे। हमें चीजों को व्यवस्थित करना सीखना होगा और अपने लिए महत्वपूर्ण लोगों, परिवार और उससे बाहर के लोगों के साथ फिर से जुड़ना सीखना होगा। बिल्कुल मेरी प्यारी पोतिया। जैसे ही बहनें अपनी दादी के साथ एक मार्मिक क्षण साझा करती हैं, एक नया बंधन बनता है। हालांकि यह यात्रा हर किसी के जीवन में एक विशेष क्षण थी, एमिली और ओलिविया के लिए शहर में अपने जीवन में लौटने का समय आ गया है, लेकिन वे एक नए दृष्टिकोण और एक मजबूत संबंध के साथ ऐसा करते हैं। हम आपसे बार बार मिलने का वादा करते हैं, दादी। आइए यह सुनिश्चित करें कि हम जीवन को उसी तरह देखना शुरू करें जैसा आपने हमें सिखाया है। वे अपनी दादी की बुद्धिमत्ता और विरासत को अपने साथ ले जाते हैं, और इसलिए एमिली और ओलिविया की अपनी जड़ों की ओर वापसी की यात्रा ने न केवल एक दूसरे और अपनी दादी के साथ उनके बंधन को फिर से जागृत किया, बल्कि उन्हें एक ऐसी विरासत भी दी जो शहर में उनके जीवन को आकार देगी। उनकी दादी की बुद्धिमत्ता उनका हमेशा मार्गदर्शन करती रहेगी, उन्हें धीमे रहने, पलों को संजोने और परिवार को महत्व देने की याद दिलाती रहेगी। यह उनकी यात्रा की कहानी थी, एक ऐसी यात्रा जिसने उन्हें हमेशा के लिए बदल दिया। आप स्क्रीन पर 4 वीडियो देख रहे हैं, उनमें से एक पर क्लिक करें और हमारे चैनल पर जारी रखें।